आज की इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज़ के ऊपर एक ऐसी वीडियो देने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप मज़ीद कोई वीडियो नहीं देखेंगे। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में एमसीक्यूज़ बनाना चाहते हैं, उर्दू है, बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज होगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज़ बनाना सिखाऊंगा चैट जीपीटी की मदद से। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी में चले जाना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने कॉपी कर लेनी है और चैट जीपीटी में ये प्रॉम्प्ट डाल के आप अनलिमिटेड कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज डाल देंगे, इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी आपने वो डाल देनी है। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आप फिजिक्स डाल सकते हैं, मैथ डाल सकते हैं, इंग्लिश डाल सकते हैं, जनरल नॉलेज डाल सकते हैं। जितने आपको एमसीक्यूज़ चाहिए 100, 200, 300 आप वो यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद जस्ट आपने इंटर करना है तो चैट जीपीटी आपको आपके अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट दे देगी। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे मैंने उर्दू लैंग्वेज कर दी और जो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो फिजिक्स मैंने डाला। मैंने कहा कि फिजिक्स के मुतालिक मुझे एमसीक्यूज़ दो, तो यहाँ पे वो मुझे फिजिक्स के मुतालिक जो है वो एमसीक्यूज़ दे देगी। आपने कोई भी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोई भी आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है तो आपको चैट जीपीटी अच्छा रिजल्ट देगी। अगेन मैंने चैट जीपीटी को कहा कि मुझे एमसीक्यूज़ चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जॉब्स के रिलेटेड चाहिए, तो उसने मुझे एमसीक्यूज़ की एक लिस्ट दी जिसमें मैंने 100 एमसीक्यूज़ जनरेट करवा लिए। इनको मैंने कॉपी कर लेने का। आप चैट जीपीटी में किसी भी अदर लैंग्वेज में आप चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो वो मिस्टेक कर सकता है, तो इससे बचने के लिए आपने गूगल शीट में चले जाना है। यहाँ पे आपने वो एमसीक्यूज़ की जो जितने भी आपके एमसीक्यूज़ होंगे वो जस्ट आपने पेस्ट कर देने हैं और यहाँ पे एमसीक्यूज़ के जितने भी नंबर होंगे 50, 100 जितने आपके एमसीक्यूज़ नंबर होंगे वो जस्ट आपने कॉपी करने, एक न्यू कॉलम में आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अगेन हमने न्यू कॉलम ले लिया और यहाँ पे आपने इज इक्वल डालना है, गूगल ट्रांसलेट लिखना है। लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे ब्रैकेट डाल देनी है। ब्रैकेट डालने के बाद आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, तो हमने कॉलम सी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने कोमा डालना है। कोमा डालने के बाद जो है आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आपके टेक्स्ट में दी गई है। यानी इंग्लिश हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हम यहाँ पे EN लिख देंगे। उसके बाद जो है आपने इसका सोर्स कोड चेक कर लेना है, इसका कोड क्या होता है। उसके बाद जिस लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आप डाल देंगे, तो वो आपको गूगल से आसानी मिल जाएगी। लैंग्वेज कोड आप यहाँ पे डाल देंगे, तो उर्दू का UI लैंग्वेज कोड है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद जो है आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है, वो इंटर करना है। तो ये जो आपके सवाल होंगे ये आपकी अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने उसी डब्बे को सिलेक्ट कर लेना है, उसी खाने को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने फार्मूला लगाया है, इसे पकड़ के आपने नीचे लेके आना है। जैसे आप नीचे लेके आएंगे तो जितने भी आपके एमसीक्यूज़ होंगे, जितने भी आपके सवाल होंगे वो ट्रांसलेट हो जाएंगे उर्दू लैंग्वेज में, इंग्लिश से उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने डिलीट कर देना है जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे डाला था। अब आपने दोबारा जो है उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। उस लैंग्वेज के बाद जो है आप जिस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसका कोड यहाँ पे डाल दें। जैसा कि हिंदी का कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। आपने इसको पकड़ना है और नीचे लेके आ जाना है। तो इसी तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं ताकि आप जो है मिस्टेक से बच जाएं। चैट जीपीटी मिस्टेक करती है दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में। इस मेथड को यूज़ करते हुए आप किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आपको कोई मिस्टेक नहीं आएगी। आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो बआसानी बन जाएंगे, आपका कंटेंट इसी तरह से बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्या डालना है, इज इक्वल डालना है, गूगल ट्रांसलेट लिखना है। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है उस कॉलम को जिसको आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग देख लें कि पहले आपने सवाल को ट्रांसलेट करवा लिया, उसके बाद आपने ऑप्शंस को ट्रांसलेट करवाना है। तो एक एक कॉलम को आपने ट्रांसलेट करवाना है अपनी लैंग्वेज में। आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है उसके बाद वो जो इस टेक्स्ट में वो टेक्स्ट दिया गया होगा आपने वो सिलेक्ट करनी है। जैसा कि इंग्लिश में दिया गया था हमने वो सिलेक्ट की। उसके बाद जो है आप किसी दूसरी लैंग्वेज में, जैसा कि हमने बंगाली में ट्रांसलेट करना है, तो आपने बंगाली का जो है वो कोड देख लेना है, लैंग्वेज कोड, वो आपने यहाँ पे आके डाल देना है। डालने के बाद जस्ट आप इंटर करेंगे तो वो आपका कॉलम जो होगा इंग्लिश वाला वो उर्दू में या बंगाली में जो आप लैंग्वेज डालेंगे वो आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने कंटेंट को किसी भी लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के एमसीक्यूज़ बनवा सकते हैं। अनलिमिटेड आपको ये डाटा मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से हिंदी में, बंगाली में या उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सवाल जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं, तो मैं जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन वाले कॉलम्स होंगे, उनको भी मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर लूँगा। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे हम जो है उर्दू में मैंने इसे एडिट कर लिया है। जो आपने टारगेट लैंग्वेज डालनी है उसका आपने जस्ट कोड डाल देना है, जो आपके ऑप्शंस होंगे वो ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है अपने डाटा को ट्रांसलेट करवा सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जस्ट वो कॉपी करना है, गूगल शीट में चले जाना है, आपकी जो आपका जो डाटा होगा आपने उन्हें ट्रांसलेट कर लेना है दूसरी लैंग्वेज में जो आपकी अपनी लैंग्वेज होगी। इस तरह से आप MCQs बनवा सकते हैं चैट GPT की मदद से बआसानी। सबसे पहले जो है आपने वो नंबर डाल देने हैं, सेम आपने नंबर डालने हैं। उसके बाद आपने क्वेश्चन के कॉलम को ट्रांसलेट करना है, उसके बाद ऑप्शंस के कॉलम्स को ट्रांसलेट करना है। इस तरह से आपका डाटा कंप्लीट हो जाएगा। आपके कंटेंट का इशू जो था वो खत्म हो चुका है। अब आपने फाइनल कैनवा में चले जाना है। यहाँ पे आपने डिजाइन तैयार करना है अपनी वीडियो का, तो आपने जस्ट वीडियो के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एलिमेंट्स में चले जाना है। आपने अपने वीडियो के बैकग्राउंड के लिए कोई भी फोटो यूज कर सकते हैं, कोई भी वीडियो यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्पेल बैकग्राउंड डाला, यहाँ पे मैं वीडियो में गया, यहाँ पे मैंने एक वीडियो ले लिया। जो आपको अच्छी लगी आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने इसका साइज़ जो है सेट एज बैकग्राउंड कर दें, इसका साइज़ जो है वो आप 10 सेकंड कर लें। 10 सेकंड करने के बाद आपने इस बैकग्राउंड को लॉक कर लेना है और यहाँ पे आपने शेप्स में चले जाना है। आपको एलिमेंट्स में शेप मिल जाएंगी, यहाँ से आपने कोई भी शेप ले लेनी है। उसका कलर जो है अपने अकॉर्डिंग, आप अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो है उसका साइज़, वो उसका जो कलर होगा वो आप सेट कर सकते हैं। उसको आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एक सर्कल ले लेना है। इस सर्कल को जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। जो आपने वीडियो आपने डिज़ाइन चेक किया, आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे आपने वो उसके हिसाब से इसको तैयार करना होता है। उसके बाद जो है आपने मज़ीद 3 पट्टियाँ लेनी है। इसी तरह से ये आपकी MCQs के लिए होंगी। तो 3 MCQs हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको 3 पट्टियाँ इसकी कर लेनी है। इतना करने के बाद आपने मज़ीद इन्हें एडजस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद आपने दोबारा एक को डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ पे जो है आपने इसे छोटा कर देना है। यहाँ पे देखें इसी तरह से आपने छोटा कर लेना है। इसका जो कलर है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो आपको ऊपर कलर का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपको ऐड ऑप्शन मिलेगा। तो आपने ऐड कलर को अप्लाई कर देना है, जो आपको अच्छा लगे आपने अप्लाई करना है। इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे आपने डाल देना है। डालने के बाद जो है अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। नीचे वाली शेप को, न्यू शेप को आपने सिलेक्ट करने के बाद इसे भी आपने कॉपी कर लेना है। ये आपकी आंसर शीट होगी, आंसर शेप होगी। उसके बाद जो है आपने इसका कलर जो है वो ग्रीन कर लेना है। ग्रीन जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ग्रीन यूज़ करना चाहते हैं। अब ये ऑप्शंस वगैरह, शेप्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने टेक्स्ट में चले जाना है। यहाँ से आपने टेक्स्ट ले लेना है। ये आपका एक क्वेश्चन टेक्स्ट होगा। उसके बाद आपने दोबारा से डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे आपने 1 डाल देना है। ये आपका MCQs नंबर होगा। उसके बाद जो है आपने दोबारा टेक्स्ट लेना है और यहाँ पे ये आपके ऑप्शंस होंगे, तो इसी तरह से आपने ऑप्शन डाल देने हैं। उसके बाद मज़ीद आपने इसको डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे आपने ऑप्शन के नाम डाल देने, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C। तो इसी तरह से ये आपने टेक्स्ट इसी तरह से डाल देने हैं। उसका कलर जो है आपने वो वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद यहाँ पे आपने ऑप्शंस के नाम लिख देने हैं, A, B, C। जो जितने भी ऑप्शंस होंगे आपने वो इनके नाम लिख देने हैं। इसके बाद जो है आपने इन दोनों शेपों को सिलेक्ट करना है, इन्हें ग्रुप कर लेना है। ग्रुप होने के बाद जो है आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने दोबारा एलिमेंट्स में चले जाना है। यहाँ पे फोटो फ्रेम जो आपको अच्छा लगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने फोटो फ्रेम्स की कुछ एडिटिंग्स वगैरह कर लेनी है, जो आपको अच्छी लगे। इसका कलर्स वगैरह चेंज करना चाहें तो वो आप नहीं, इसका जो बॉर्डर कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने इन सब को एडजस्ट कर लेने अपने अंदाज से। उसके बाद जो है आपने दोबारा एलिमेंट्स में चले जाना है और यहाँ पे एलिमेंट्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे लोडिंग बार लिखना है। तो लोडिंग बार जैसे लिखेंगे ये आपका टाइमर आ चुका है, तो आपने वीडियोज़ में चले जाना है। यहाँ से एक टाइमर को आपने ले लेना है। लेने के बाद आपने इसे जो है वो क्रॉप कर लेना है अच्छी तरह से। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो आपको इशू आ सकता है, लेकिन आपने यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। और नीचे यहाँ पे आपको फीसद का नंबर नजर आएगा, आपने फुल इसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद जो है आपने इसे अच्छी तरह से क्रॉप कर लेना है। दोनों साइडों से आप इसे क्रॉप कर लेंगे, ऊपर नीचे से साइडों से भी आपने इसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपने दोबारा जूमिंग को कम कर देना है। अब जो है आपने जूम कम किया और इसे एडजस्ट कर लिया अच्छी तरह से। आपने सभी शेपों को जो है एडजस्ट कर लेना है। आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आज ये जो वीडियो है 10 सेकंड की है, तो हमें चाहिए जो है वो 5-6 सेकंड के लिए चाहिए टाइमर। तो आपने इसका जो है
प्ले बैक्स में चले जाना है और यहाँ से जो है आपने इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं तो आपको कैंची के निशान पे आपको यहाँ पे टाइम शो होता है कि ये कितने साइज़ की बन चुकी है। आपकी शेप्स, आपका टाइमर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आपने नीचे जूम के ऑप्शन पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थंबनेल, जूम थंबनेल का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इसको 500 पे आपने कर देना है। 500 पे करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी वीडियो का साइज़ उतना होगा लेकिन आपको एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आप एलिमेंट्स में गए, आपने CUI के कॉय क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक साउंड मिलेगा, आपने ये साउंड अप्लाई करना है इन्हीं सभी चीज़ों पे। अब आपने टेक्स्ट को यहाँ पे शेप को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको शो टाइमिंग का ऑप्शन मिला है। राइट क्लिक करेंगे तो शो टाइमिंग का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आपने वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है शो टाइमिंग हो चुकी है। आपने 2 सेकंड्स के बाद इसको लेके चलना है और यहाँ पे आपने साउंड लगा देना है जो हमने यहाँ पे सर्च करके किया है एलिमेंट्स में, जो आपको साउंड मैंने बताया है, तो ये साउंड आपने लगा देना है। उसके बाद आपने ऑप्शंस को भी इसी तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने इसको भी आगे लेके चलना है। उसके बाद आप अगेन यहीं साउंड लगा देंगे। आपके क्वेश्चन पे और पहली MCQs पे साउंड अप्लाई हो चुका है। अब आपने सेकंड को सिलेक्ट करना है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेकंड में आपने उन सब को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगेन आपने वहीं साउंड लगा देना है जो कि मैंने आपको बताया। COI के कॉय लिखेंगे तो आपको कैनवा में आसानी ये मिल जाएगा। उसके बाद ये B पे भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद C के जितने भी ऑप्शन होंगे आपने उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहीं साउंड आपने अगेन लगा देना है। लगाने के बाद जो है यहीं साउंड हम लगा देंगे। अब एक ही साउंड आपके ऑप्शंस पे, आपके सवाल पे अप्लाई हो चुका है। जैसे ही आपका ऑप्शन निकलेगा तो यहाँ पे साउंड आएगा, ऑप्शंस निकलेंगे तो साउंड आएंगे, सवाल निकलेंगे तो साउंड आएंगे। अब आपके नंबर आते हैं आपका टाइमर का, तो जस्ट आपने टाइमर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ऑप्शंस के बाद इसे लेके चलना है कि ऑप्शंस निकलने के बाद जो है वो टाइमर शो हो। अब अगेन एलिमेंट्स में चले जाएं, यहाँ पे आप 5 सेकंड टाइमर लिखें, ऑडियो में चले जाएं, यहाँ पे आपको एक साउंड मिलेगा। आपने यहाँ पे कोई भी साउंड अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट में चले जाना है, इस टाइमर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ने लास्ट में चले जाना है। देखना है कि आपने आंसर शो कब करवाना है। आपके जो टाइमर का साइज़ होगा, वीडियो साइज़ होगा, आपको ऊपर कैंची के ऑप्शंस के आगे आपको नज़र आया होगा, आपने उस पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपका जो साउंड होगा टाइमर साउंड, आपने इसको भी उसके इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद जो है इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। इसकी आप इन दोनों की आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। अब इससे आगे थोड़ा सा आगे चलना है। अब आपने फाइनली वो शेप सेलेक्ट करनी है जिसका जो हमारा जो है आंसर शो करवाएगी। तो इसका जितना भी सबसे पहले वाला टाइमर होगा वो हमने ख़त्म कर देना है। इसका जो है वो टाइमर ख़त्म होने के बाद हमने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे देख ले, ठीक है। आप जैसे ही टाइमर ख़त्म होगा, ऑप्शन शो होंगे तो ये चीज़ शो होगी। उसके बाद आपने लोगो असेंड लिखना है। एलिमेंट्स में ऑडियो में चले जाना है, यहाँ से कोई भी एक साउंड लगा लेना है। लगाने के बाद आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ बच चुकी है, वो है हमारा ये शेप जो हमने फ़ोटो फ्रेम लगाया। तो फ़ोटो फ्रेम हम कब शो करवाना चाहते हैं, तो इसको भी हम जो है वो क्वेश्चन के शो होने के बाद हम इसे शो करवाना चाहते हैं। तो जस्ट जो है हम इसके सेकंड ऑप्शन जैसे फर्स्ट ऑप्शन जैसे निकलेगा तो हमारे जो फोटो फ्रेम है वो भी शो होगा। अब सब एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लें, डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन कैनवा में अपलोड कर देनी है यही वीडियो। उसके बाद आपने Ctrl+Z करना है। जैसे ही आप Ctrl+Z करेंगे तो आपके एलिमेंट्स जो डिलीट हो गए थे वो वापस आ जाएंगे। आपने अब जो है जितने भी सोर्स लगाए हैं वो आपने डिलीट कर देनी है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो वीडियो बैकग्राउंड है वो जो है हमने लॉक किया हुआ है, आपने उसे अनलॉक करना है और यहाँ पे न्यू वीडियो के साथ इसे रिप्लेसमेंट करवा देना है, रिप्लेस बैकग्राउंड करवा देना है। इतना काम कंप्लीट हो चुका, आपकी वीडियो फाइनल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने ChatGPT में चले जाना है, जितने आपने MCQs जनरेट करवाए हैं 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, जितने भी हैं आपने जस्ट उसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है आपने कैनवा में चले जाना है। यहाँ पे कैनवा में जैसे ही चलेंगे तो आपको यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन नजर आएगा। ऐप्स में आपने यहाँ पे लिखना है BULK बाइक लिखना है। इस ऐप को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपने इसे इंटर डाटा मैनुअल पे क्लिक करना है। जो जितना भी डाटा सबसे पहले है आपने वो डिलीट करना है। यहाँ पे आपने जो है नया डाटा पुट कर देना है, जो आपने कॉपी किया है ChatGPT की मदद से आपने वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है आपने डन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जितनी भी आपने एडिटिंग्स करनी है, एनिमेशंस करनी है, साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, वो आप अभी कर लें, ठीक है ना। बाद में ये आपका चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा लेकिन आपको बड़ा मसला आएगा। उसके बाद जो आपने वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने नंबर्स के हिसाब से वो डालते जाना है जितना जो आपका टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन A आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन B कनेक्ट डाटा, उसके बाद ऑप्शन C कनेक्ट डाटा।
तो आपने ऑप्शन बी पे क्लिक करना है, यहाँ पे कनेक्ट डाटा, यहाँ पे बी पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ऑप्शन सी पे क्लिक करना है कनेक्ट डाटा, और यहाँ पे ऑप्शन सी पे क्लिक कर देना है। इतना काम कंप्लीट हो चुका। अब आपने कंटिन्यूस पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यूस पे क्लिक करने के बाद आपने जनरेट पे क्लिक करवा देना है। ये तो था इंग्लिश लैंग्वेज में। अब आपने जो ट्रांसलेट किया था गूगल शीट में, आपने वहीं उसे जाके उसे ओपन करते हैं हम। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे जितने भी MCQ जो है हमने वो किए थे, ट्रांसलेट किए थे, हमने इनको कॉपी करना है। जितने मैं जस्ट आपको 5-6 करके दिखा देता हूँ, जस्ट आपने इन्हें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगेन आपने डाटा इंटर मेन्यू पे क्लिक करना है। जितना भी आपका डाटा होगा आपने वो डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपने न्यू डाटा पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसी तरह से आपने जो है वो डाटा कनेक्ट करवा देना है। तो यहाँ पे नंबर पे आपने क्लिक करना है, डाटा कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अगेन डाटा कनेक्ट डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे सवाल पे आपने कनेक्ट कर देना है। उसके बाद ऑप्शन ए पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने कनेक्ट डाटा, तो ए पे क्लिक कर देना है, बी पे क्लिक कर देना है, सी पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपने डाटा कनेक्ट करवा लेना है अच्छी तरह से। डाटा कनेक्ट करने के बाद जो है आपका मेन काम आता है, अगेन आपने कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। आप जो है अगेन मैं आपको बता दूं, आपको जो भी सेटिंग्स करनी है, फ़ॉन्ट लगाने हैं, आपने कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, वो आप अभी कर लें बाद में, ताकि आपको कोई इशू ना आए, आपको एक एक पेज पे ये अप्लाई ना करने पड़े। जितनी भी आप सेटिंग्स करेंगे यहाँ पे आपके अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यूस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है। अब आपका इंग्लिश में भी आपके MCQs जनरेट हो चुके हैं, और उर्दू में भी आपके MCQs जनरेट हो चुके हैं। अब आप इसका कलर्स वगैरह छोटा बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगेन आपने कोशिश करनी है जैसे ही मतलब कि जो चेंजिंग्स होती हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, उसके बाद जो है साइज़ चेंज करना, छोटा बड़ा करना, वो आप जनरेटिंग से पहले ही ये सभी चीज़ें जो है आपने वो अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेनी है, ताकि बाद में आपको एक एक की एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। और अब जो है आपने जो है कोई भी, जैसे कि ये यहाँ पे क्वेश्चन हमने इसको कॉपी करना है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कोई एक इमेज ले लेंगे, कैनवा से ले सकते हैं, हम जो है वो गूगल से भी ले सकते हैं। जो कैनवा से नहीं मिलेगी वो हम जो है वो गूगल से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ऑफ द फ्रांस, और यहाँ से हम इमेज फ़ोटो में चले जाएंगे, और यहाँ से हम एक इमेज डाल देंगे। ये जो काम है ये मैंने आपको एडवांस में सिखाया। अगर आप इमेज वाला जो फ़ोटो फ्रेम वाला काम यहाँ पे नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप वो डिलीट कर दें। यहाँ पे आप कोई एक टाइमर लगा दें, या कोई भी अपना चैनल का नाम लिख दे, या चैनल का फ़ोटो कोई लगा दे, तो यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम के बजाय यहाँ पे ये काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपने एडवांस काम करना है, मतलब कि चैनल जल्दी ग्रो करवाना है, तो आप ये चीज़ें डालेंगे तो आपकी जो ऑडियंस होगी उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, आपकी ज़बरदस्त चीज़ें अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे जैसे ही हमने उर्दू में चले गए, आप हिंदी में बना सकते हैं, बंगाली में बना सकते हैं, जो आपकी लैंग्वेज होगी आप उसी में बना सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसी के हिसाब से, अपने MCQs के हिसाब से, अपने सवाल के हिसाब से जो है आप ये फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं। अब जो देखें ChatGPT में चले जाएं, जहाँ पे आपने MCQs जनरेट करवाया है, जहाँ से आपने MCQs ट्रांसलेट करवाया है, तो वहाँ पे आप चले जाएं, आपको आंसर का ऑप्शन भी मिलेगा कि राइट आंसर कौन सा है। जस्ट जो हमने शेप बनाई थी लास्ट में, आपने उसको उठा के उसी आंसर के ऊपर लगा देना है। कुछ नहीं करना, जस्ट आपने उस शेप को उठाना है। उठाने के बाद जो है जो आपका राइट आंसर होगा आपने उस शेप को आके उसके ऊपर रिप्लेस करवा देना। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने रिप्लेस करवा दिया। जितने भी आपके MCQs होंगे, जितने भी आपके सवाल होंगे, जितने भी आपके जो है वो क्वेश्चंस होंगे, आप उनका आंसर देखेंगे ChatGPT से, और इस शेप को उठा के उसके ऊपर लगा देंगे। इतना काम कंप्लीट हो चुका। अब फाइनली आपने शेयर पे क्लिक करना है, इस वीडियो को कर देना है डाउनलोड, कर लेना है डाउनलोड, और अपने YouTube चैनल पे अपलोड करके YouTube चैनल से आप एक अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। इसी तरह से उर्दू की बात करें तो आपने सभी सेटिंग इसी तरह से अप्लाई करनी है। जो राइट आंसर होगा आपने वो शेप उठा के राइट आंसर पे लगा देनी है। तो इसी तरह से आप उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कैनवा की मदद से आप वन क्लिक की मदद से उससे जो है वो वीडियोज़ बना सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अल्लाह हाफिज़। अगर इन चैनल्स को नहीं देखा तो इन चैनल्स को भी देख ले, क्योंकि ये भी टोटली फेसलेस चैनल है जिन्हें आपकी वॉइस नहीं चाहिए।